Hello everyone, this is my first video on YouTube and hope you all would like it. So, welcome to Connect with Chemistry. Basically, we are going to discuss about many chemistry concepts in this channel and my teachings would be basically based on IIT JAM syllabus. Okay. So let me first start with organic chemistry, and in organic chemistry we are going to start with general organic chemistry. In short we call it GOC. So before going ahead, let me first discuss about carbon molecules, hybridization of carbon atoms in different types of hydrocarbons. So the simplest hydrocarbon that we have in nature is methane, that is CH4 molecule. So what is the hybridization of carbon in CH4 molecule? We know that carbon is bonded to 4 sigma bonds in CH4 molecule, so it has sp3 hybridization. If you follow the trick, then by counting just the number of sigma bonds, we calculate it to be sp3 hybridized. But where does it come from? Let me discuss that with you. So see, the electronic configuration of carbon is as follows, that is 1s2, 2s2, 2p2. Carbon basically has atomic number 6. That means the number of protons in carbon is 6. To make it neutral, the number of electrons in carbon atom would be 6. So this is how the 6 electrons get filled up in different subshells of carbon atom. So in ground state we have carbon as electrons are distributed as follows, that is 2s2, as we can see from here 2s2, दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, s के 2s के ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड मैक्सिमम s के ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं प्रेजेंट. सो वी हैव दिस. देन 2p ऑर्बिटल में और बाकी कितने हैं, 2p ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन बाकी है. सो दो इलेक्ट्रॉन ऐसे फिलअप करेंगे. पॉलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के थ्रू अगर देखें तो एक ऑर्बिटल में एक टाइम में एक ही इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा. देन अगर पूरे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाता है, देन वी अटेम्प्ट टू fill up the same orbital with another electron having the opposite spin. लेकिन इधर दो इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे वो कर दिया, फिलअप कर दिया. ये तो ग्राउंड स्टेट में था. नाउ कार्बन जब CH4 में है तब वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक्साइट होके इधर इस ऑर्बिटल में p के इस ऑर्बिटल में जाएगा. 2p सबशेल के इस ऑर्बिटल में s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन 2p सबशेल के इस ऑर्बिटल में फिल होगा, जैसे इधर देखो किया गया है. तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो इधर एक वैकेंट हो गया है. उधर क्या होगा, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है that would get filled up on this orbital of 2s. okay, so similarly चार हाइड्रोजन है तो चार हाइड्रोजन के चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का. टुगेदरली दे फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, इजंट इट. और कोवेलेंट बॉन्ड को ही हम क्या कह रहे हैं इधर, सिग्मा बॉन्ड, सिंस इट इज ओनली अ सिंगल बॉन्ड. तो वही एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इससे हमें क्या मिला, एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ. तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हुए, टोटल 4 हैं. तो वही 1 2 3 4. सो इधर सी ये s ऑर्बिटल है और ये एक p ऑर्बिटल, दूसरा p ऑर्बिटल एंड दिस वन इज थर्ड p ऑर्बिटल. सो इन टोटल वी हैव 3 p ऑर्बिटल्स एंड 1 s ऑर्बिटल. सो वी गेट sp3 hybridization. Is it okay? Is it fine? I hope it's clear. So अगर हम ऐसे मेथड को फॉलो करें देन ऑल्सो वी गेट sp3 हाइब्रिडाइजेशन. और इन शॉर्ट ऑर्गेनिक में हम बेसिकली ऐसे करते हैं कि कार्बन के साथ कितने टोटल सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो काउंट करते हैं.
जो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नाउ let us come to another example where carbon is in sp2 hybridization and the molecule is an ethene molecule। सी इथिन क्यों हुआ, 2 कार्बन है तो एथ लगेगा, एंड सिंस दिस देर इज अ डबल बॉन्ड सो इन लगा, एथ इन, इथिन। सो अगेन सी, अगर पहले इसको देखें मॉलिक्यूल को, इथिन मॉलिक्यूल लुक्स लाइक दिस। सो कार्बन 2 है, ये हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, ये दूसरा हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। इधर सी, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी हाँ, और ये एक पाई बॉन्ड है। ओके, मतलब क्या हुआ, अगर हम इस कार्बन को देखें, लेट अस नेम इट एज 1 एंड दिस इज 2। सो कार्बन 1 कार्बन के साथ जुड़ा है एक सिग्मा बॉन्ड के साथ, एंड देन देर इज ए 2p ओवरलैप दैट इज फॉर्मिंग ए पाई बॉन्ड। ठीक है, तो एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, और वही कार्बन 1 2 हाइड्रोजन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं। इज इट फाइन? आई होप सो। सो कार्बन का ग्राउंड स्टेट में तो यही है, 2s2 2s2 2p2। अभी ये जो कार्बन है, लेट अस टेक 1 कार्बन एट ए टाइम, वी हैव टू टेक 1 कार्बन, सो लेट इट बी कार्बन 1। यू कैन टेक एनी ऑफ द 2 कार्बन्स, बोथ आर सेम, क्योंकि कार्बन 1 के साथ भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन 2 के साथ भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। सो सेम दोनों सेम ही है। सो वी आर टेकिंग 1 from 1 carbon to explain the thing. So C, फिर से जब कार्बन को C2H2 बनाना पड़ेगा, H4 सॉरी, C2H4 दैट इज इथिन मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा, it has to excite 1 electron from 2s orbital to 2p orbital. Okay, so what we will get, इधर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, इधर एक 2p, ऑल विल बी हाफ फील्ड। ठीक है, देन जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो दूसरे एटम से आएंगे। सो कहाँ कहाँ से आए, एक इलेक्ट्रॉन आया हाइड्रोजन से, दिस वन, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया दूसरे हाइड्रोजन से, दिस वन, मतलब दोनों में से एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन आया। और सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम एक इलेक्ट्रॉन आया एक कार्बन से, और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आया दूसरे कार्बन से टू फॉर्म द पाई बॉन्ड। ओके, सो वी हैव बेसिकली 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड। और हाइब्रिडाइजेशन जब हम निकालते हैं, वी डू नॉट कंसिडर द पाई बॉन्ड, वी जस्ट कंसिडर द सिग्मा बॉन्ड्स। सो बेसिकली वी हैव 3 sigma bonds, so s and 2p orbitals, there are 2p orbitals involved in sigma bonds, so we have sp2। और इधर भी देखो तो ऐसे ही समझ आ रहा है, 1 sigma bond 2 sigma bond and this is 3 sigma bond। so if there are 4 sigma bonds then sp3, if there are 3 sigma bonds then sp2। एक p कम हो गया, एक p कम हो गया, पाई को कंसिडर नहीं किया। इधर जैसे इस ऑर्बिटल में भी सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म हुआ था, इसलिए ये p था तो sp3 मिल रहा था, इधर sp2 हो गया है, क्यों, इधर पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया है, और पाई बॉन्ड हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, जस्ट ओनली वी विल कंसिडर दी सिग्मा बॉन्ड्स, तो sp2। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। देन वी शैल मूव टू इथाइन मोलिक्यूल now. Now see, in ethine molecule, ethine means 2 carbons eth, and there is a triple bond, sorry, there is a triple bond, so ine, so we have ethine molecule, where the carbon is what, sp hybridized। इधर कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में है, sp। so now let's see कैसे हुआ। अच्छा, पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में दिखा देते हैं। See, 1 is sigma bond, 1 sigma bond this one,
एंड कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, और ये दो क्या होंगे, ये दो पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, सो देयर आर बेसिकली 2 सिग्मा बॉन्ड्स, तो और एक पी कम हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विथ sp. फर्स्ट वन वाज sp3, देन 1 p कम होने के बाद क्या हुआ sp2, देन अनदर p कम हुआ तो क्या हुआ sp. ओके, लेट्स सी कैसे होता है. सी ग्राउंड स्टेट में तो 2s2 एंड 2p2 था इलेक्ट्रॉन का. अभी जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा इथाइन मॉलिक्यूल, जब उसको फॉर्म करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को कार्बन को p ऑर्बिटल में एक्साइट करवाना पड़ेगा. सो देयर विल बी ऑल ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड, मतलब 2s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा. सिमिलरली 2p ऑर्बिटल्स, 2p के जो 3 ऑर्बिटल होंगे तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा. सो उधर जाके क्या, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे मतलब बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो उनमें से क्या होगा, 1 बॉन्ड विथ हाइड्रोजन विल बी सिग्मा बॉन्ड, एज वी कैन सी हियर, एक सिग्मा बॉन्ड हुआ. और फिर क्या हुआ, कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड हुआ, दैट इज दिस वन सिग्मा बॉन्ड हुआ, और 2 पाई बॉन्ड्स हुए, दैट इज दिस 2. ओके, और एनी 2 यू कैन से, मतलब इन जनरल क्या होता है, 3 बॉन्ड्स अगर होंगे मतलब ट्रिपल बॉन्ड रहता है, तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एनी वन ऑफ द 3 बॉन्ड्स वो सिग्मा बॉन्ड होगा, और 2 जो लेफ्ट ओवर होंगे वो क्या होंगे, वो पाई बॉन्ड्स में कंसिडर्ड होंगे. आई होप इट्स क्लियर. तो इस कार्बन को अगर हम ले, दैट इज ये कार्बन हमने लिया है, सोचो एक कार्बन को एक टाइम में, तो एक कार्बन को लिया तो वही एक कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख दिया हमने. तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, हाइड्रोजन के साथ एक और दूसरे कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड्स. तो पाई बॉन्ड्स को हम कंसिडर नहीं करते. सो व्हाट वी विल राइट, s and 1 orbital of p is involved, then sp, sigma bonds. We just consider the sigma bonds, so we are left with s, 1 orbital of s and 1 orbital of p, so sp. ठीक है. और ऐसे में भी हम अगर मतलब ऐसी ऑर्गेनिक में शॉर्ट में चलते हैं, मतलब देखना पड़ता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या sp2 या sp, हम क्या करते हैं सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करते हैं. बेसिकली ये आया इधर से ही है. सो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, देयर आर 2 सिग्मा बॉन्ड्स इन्वॉल्व्ड, सो sp. सो कंक्लूजन क्या है, sp3 के लिए क्या होना पड़ेगा, सी एक s है, एक s और 3 p होंगे, मतलब क्या टोटल ये जो 4 टिक है ये बेसिकली 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स. सो सिमिलरली एक s और 2 p मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड्स, और इसमें sp में एक s और एक p मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड्स. आई होप द concept that I wanted to let you understand. I hope मैं समझा पाई, आपको समझ आया होगा. और even if you have any confusion at this stage, you are free to ask me any question, okay, related to what I have said today. So please do like and share if you like the video, and अगर कुछ समझ नहीं आया हो then do comment, let me know कि कहाँ क्या समझ नहीं आया. एंड प्लीज़ जो समझाया है उधर से पूछना, उधर अगर कुछ प्रॉब्लम आया होगा तो. और अगर कुछ मुझे लगा कि क्वेश्चन बाद में जाके कंसेप्ट क्लियर कर सकती हूँ मैं दूसरे वीडियोस में, देन आई शैल गिव यू द आंसर इन नेक्स्ट वीडियो इटसेल्फ. ओके, आई होप that is clear. Thank you very much. I hope you all would like my video. This is my first video even. Okay then, thank you. Please do like and share the video. Thank you.